हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाले चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी में आपने ये सीखा था कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया है कि भाई ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है और ये कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो हो सकता है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अब हम क्या करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपको 3-4 फंक्शन दे दिए, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, sin x की पावर x आ गया। तो इन सब फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर कर क्या आउटपुट आएगी वो अब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने को बताया जाता है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि उसमें क्या होता था कि राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू फाइनाइट। किसी भी फंक्शन को एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं, जब LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अब आप उसका डेरिवेटिव निकाल के रख दोगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी थी वो ही है। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मान लो हम tan x का डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। तो उसी को अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से करेंगे। तो आपको क्या करना है, या तो LHD लिख दो या RHD लिख दो। जनरली हम RHD लिखते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या डेफिनेशन होती थी, f ऑफ x प्लस एच RHD की, राइट हैंड डेरिवेटिव, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अब फंक्शन हमारा क्या है, tan x है यहाँ पे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan ऑफ x प्लस एच माइनस tan x डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ x प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा h। ठीक है, अब इसका और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ x प्लस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय h टाइम्स ऑफ cos x इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच। ठीक है, तो tan को मैंने साइन बाय कॉस कर दिया, एलसीएम ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, h टाइम्स ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच। ठीक है, तो अब हमारे पास लिमिट बच रही है अभी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये टर्म आ जाएगी साइन h बाय h इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ x प्लस एच। साइन h बाय h कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 1 बाय कॉस x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। और हमारे पास जो हम जान रहे थे कि भाई tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x आएगा, वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ आया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। आप जैसे डिराइव करते हो किसी का भी डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली आप याद रखते हो ना, उससे पहले का ये कंसेप्ट है कि भाई मेरे को साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्रूव करना है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव से प्रूव हो जाएगा। लॉजिकली तो होता था कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट। अब हमें पता है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट के ऊपर या किसी एक सर्टेन एक्स के ऊपर, तो हम डायरेक्टली उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल ले रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x आ रहा है, sin x का डेरिवेटिव cos x आ रहा है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। e की पावर sin x का फर्स्ट प्रिंसिपल से अब डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, e की पावर sin x के डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, फंक्शन हमारा क्या हो गया, e की पावर sin x, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, RHD लिख दो, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो कैसे लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, फंक्शन में x की जगह x प्लस एच डालना है, तो e रेश दी पावर साइन ऑफ x प्लस एच माइनस e रेश दी पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। समझ आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, e रेश दी पावर साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, इसको लिख दिया e रेश दी पावर साइन ऑफ x प्लस एच। ये डिवाइड में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, -1 होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पावर में ये वाली जो टर्म है e की पावर साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये वाली जो टर्म है पावर में, ये जीरो को जा रही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e रेश टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, इंटू e रेश टू द पावर साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं,
तो एक तरीके से वैसा बिहेव करेगा ना, ई रेश टू द पावर टी माइनस 1/t वे टी इज टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर भी साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाय h कर देते हैं। ठीक है, अब ये टर्म आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई रेश टू द पावर साइन एक्स, अब ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो आ जाएगा x प्लस एच बाई 2। ठीक है, साइन c माइनस डी बाई 2 तो h बाई 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h को h बाई 2 इंटू 2 लिख देते हैं। ठीक है, अगर अब आप ध्यान से देखोगे ये वाली टर्म हमारी 1 को जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फाइनल आंसर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ई रेश टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस 0 विच इज़ कॉस एक्स। तो ई रेश टू द पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, ई रेश टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब आपको कुछ बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के रिजल्ट्स याद होने चाहिए, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। एक्स रेश टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन रेश टू द पावर एन एक्स रेश टू द पावर एन माइनस 1, तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव है एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, ए रेश टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए रेश टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए। ठीक है, ये सब डेराइवेबल हैं, बस अब आपको याद रखना है। ई रेश टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेश टू द पावर एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, tan x का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स tan एक्स। ठीक है, ऐसे साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो π/2 का डेरिवेटिव 0 और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/mod x अंडर रूट एक्स के माइनस 1। ठीक है, तो ये mod x के जैसे कुछ सीकेंड इनवर्स में mod x आता है, सेकेंड इनवर्स में mod x आता है, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपको क्वेश्चंस में करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा और आपको पैकेज में भी ये चार्ट मिल जाएगा, आपको याद करना है इसको। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे, तो उन्हीं को हम थ्योरम्स का नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहला रूल है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इसके बराबर होगा। तो अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव उस पर स्प्लिट हो जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। समझ आया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव, अगर दोनों फंक्शन के बीच में प्लस है, अगर माइनस है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव। अगर के कांस्टेंट है तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर चला जाता है तो हम लिखेंगे के टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर के कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो आपको उसको बाहर लेके चले जाना है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमने उस चार्ट में मैंने आपको बताया नहीं था। तो अगर कोई भी डेरिवेटिव आप 2 का लोगे या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का लोगे, से 0 का ही डेरिवेटिव ले रहे हो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल x, तो वो क्या होगा, 0 के बराबर आता है। 7 का डेरिवेटिव, k का डेरिवेटिव, k अगर रियल नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। ये समझ आ गया, दोनों प्लस पे डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाता है, सब्ट्रैक्शन पे भी डेरिवेटिव स्प्लिट होता है, कांस्टेंट बाहर चला जाता है डेरिवेटिव के लिए। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, ये सब डिराइवेबल है। ठीक है, अभी मैं डिराइव भी करके दिखा देता हूँ आपको, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अगर हम कंप्लीट डेरिवेटिव ले रहे हैं, होल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इट्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये सब डिराइवेबल हैं, जो भी मैं आपको थ्योरम्स बता रहा हूँ ये सारी डिराइवेबल हैं। जैसे अब ये प्रोडक्ट रूल हम डिराइव करते हैं, से मेरे को इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखेंगे, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, तो ये होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने फिर इसको ऐसे लिख दिया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब इसके बाद लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। ये टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी और ये टर्म मैं इसमें ऐड भी कर दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी एक्स। मतलब एक टर्म मैंने ऐड किया है और वही टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो क्या ऐड किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस, इन दोनों टर्म को अगर हम क्लब करते हैं,
इन दोनों टर्म को, ठीक है, ये वाली दोनों टर्म को मैंने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और इन दोनों टर्म को क्लब कर देते हैं। तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा, एक टर्म तो ये आ जाएगी, ठीक है। प्लस हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जी ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो क्लियरली अगर आप देख रहे हैं, अगर आप लिमिट लेंगे तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स बाई एच किसके बराबर होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 डालने पे तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स के बराबर हो जाएगा प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा डेरिवेटिव। तो एफ इंटू जी का डेरिवेटिव क्या है, एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश, समझ आ गया, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, अगर ऐसे मान लो अभी दो फंक्शन थे तो यू वी का डेरिवेटिव हम ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, यू वी का डेरिवेटिव प्लस वी इंटू यू का डेरिवेटिव। अब यू वी डब्ल्यू हो जाएंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, यू डैश वी डब्ल्यू, मतलब पहले हमने यू का डेरिवेटिव लेना है, बाकी दोनों को सेम रखना है, फिर वी का डेरिवेटिव, फिर पहले दोनों को सेम रखना है, थर्ड का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव मतलब इधर डैश का मतलब यही है, यू डैश का मतलब है डी यू बाई डी एक्स, तो उसको शॉर्टकट में यू डैश लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्वोशिएंट रूल होता है, तो u बाई वी है, इसमें u न्यूमरेटर है, v डिनोमिनेटर है, तो इसका डेरिवेटिव होता है v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव है, क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे को y का डेरिवेटिव निकालना है और ये f ऑफ x है, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मेरे को y का डेरिवेटिव निकालना है। बट y का डेरिवेटिव अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तब तो वो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फंक्शन खुद x का है। अब मान लो कि आपको x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, आपको t के रिस्पेक्ट में निकालना है। y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, t के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं y बट एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो पहले हम उसका dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली आप इसको ऐसे सोच सकते हो, dx एक दूसरे से एक तरीके से कैंसिल हो रहा है और वो टर्म dy बाई dt के बराबर आ रही है, ठीक है। तो dy बाई dx इंटू dx बाई dt को किसके बराबर आएगा, वो dy बाई dt के बराबर आएगा, ठीक है। तो dy बाई dx का क्या मतलब हो गया, अब हमारे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dy बाई dx कहने का क्या मतलब हो गया कि y का डेरिवेटिव मैं किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, पहले x के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, फिर क्योंकि देखो y का हमें t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना था, अब y फंक्शन ऑफ x है, तो पहले आप क्या करो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, इनटू जो भी आपका वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे को e की पावर sin x का डेरिवेटिव लेना है, अभी हमने निकाला भी था, ठीक है। तो करना क्या है, पहले ये सोचो कि विद रिस्पेक्ट टू sin x इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो sin x को t मानो, मन में ऐसे सोचो कि पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू sin x डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर sin x ओनली इनटू sin x का डेरिवेटिव। जिसके रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव लिया है उसके साथ एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा e की पावर sin x इनटू cos x। समझ आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने बोला e रेज़ टू द पावर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लेना। अब यहाँ पे तीन फंक्शन है, पहला कौन सा है e, फिर कौन सा है अंडर रूट, फिर है एक्स के प्लस 1। तो एक एक करके, चेन रूल का मतलब है एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करते चलो, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर जो भी टर्म है t उसका डेरिवेटिव e की पावर t पहले, मतलब e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर t, बट क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसीलिए t का डेरिवेटिव और जाएगा, तो e की पावर t इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स के प्लस 1 अंडर रूट। तो अब मेरे पास ये टर्म आ जाएगी e की पावर अंडर रूट एक्स के प्लस 1, ठीक है। अंडर रूट एक्स के प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, अब एक्स की पावर n का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, ठीक है, जानते हैं हम सब लोग ये, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स के प्लस 1 का डेरिवेटिव। समझ आया, पहले ई डेरिवेटिव हुआ, फिर अंडर रूट हुआ, फिर अब एक्स के प्लस 1 होगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगी ई की पावर अंडर रूट एक्स के प्लस 1 इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस 1 इंटू 2x। तो हमारा फाइनल डेरिवेटिव इस टर्म का क्या आ जाएगा, ई की पावर अंडर रूट एक्स के प्लस 1 इंटू एक्स बाय अंडर रूट एक्स के प्लस 1। तो ये इस प्रॉब्लम का डेरिवेटिव हो जाएगा जो ई की पावर अंडर रूट एक्स के प्लस 1 था, ठीक है, समझ आ गया। अब कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1/4,
इंटू 1 प्लस एक्स रेश टू द पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स रेश टू द पावर 1/4 वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स रेश टू द पावर हाफ इंटू 1 प्लस एक्स रेश टू द पावर हाफ। ठीक है, फिर और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है प्लस पे स्प्लिट हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा -1। अब अगर आपके पास प्रॉब्लम, जैसे इस प्रॉब्लम में क्या था, 3 टर्म्स थी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो पहले ये देख लो कि हो सकता है प्रोडक्ट रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, बट पहले हमेशा ये देख लो कहीं ये टर्म सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये टर्म सिंप्लीफाई हो गई और मैंने फिर क्या किया, जैसे सिंप्लीफाई हो रही थी हमने सिंप्लीफाई किया, फिर उसका लास्ट में डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन टू एक्स रेश टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल दिया हुआ है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि पैटर्न से समझ आ रहा है 2 3 4 सो ऑन टू ऐसे n तक जा रहा है। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n+1 टर्म्स हो गई यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स रेश टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डेरिवेटिव प्लस पे स्प्लिट हो जाता है, 1 का डेरिवेटिव 0, x बाय 1 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x बाय 2 फैक्टोरियल, ये नेक्स्ट आ जाएगा 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा n-1 एक्स रेश टू द पावर n-2, n-1 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, n एक्स रेश टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, समझ आ गया होगा। अच्छा, अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा x बाय 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म इसकी एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आएगी। अगर आप लास्ट टर्म को देखोगे n कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल आएगा। तो अगर आप इस टर्म को y से कंपेयर करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें कि हमें क्या मिल रहा है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म हमारी डेरिवेटिव में कॉमन आ रही है, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन टू एक्स रेश टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। ये टर्म हमारी डेरिवेटिव में आ रही है। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस टर्म को किसके बराबर लिखा जा सकता है, y माइनस एक्स रेश टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो अब पूरी टर्म को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स रेश टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मेरे पास 0 के बराबर आ जाएगा, और हमें यही वाली वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा 0। समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में y इज इक्वल टू ई रेश टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन रूल लगेगा, तो लगा देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट, पहले क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर v डी यू, तो u बाई v का डेरिवेटिव हमें पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ v डी यू माइनस यू डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई हो गया। ये क्या टर्म आ जाएगी, ई रेश टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो बस हम इसके आंसर को 1 प्लस साइन एक्स रेश टू द पावर 2, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, क्वेश्चन रूल लगाया वी डी यू माइनस यू डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स रेश टू द पावर 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव ही निकालना है आपको, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। अब इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ रहा है, तो पहले तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, पहले अंडर रूट ऑफ टी या अंडर रूट ऑफ एक्स जो भी मानना है उसको मानो। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, याद रखना है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि इस टर्म को हमने अभी टी मान लिया था, तो रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी इंटू फिर टी का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है,
तो ये वाली टर्म अगर आप ध्यान से देखो ये y के बराबर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी डिवाइडेड बाई वी स्केयर, ठीक है, समझ आ गया। u बाई वी का डेरिवेटिव होता है v डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्केयर, ठीक है। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ये टर्म बनेगी -1 माइनस एक्स, फिर वहाँ बन जाएगा -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या टर्म आ गई अब हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट के साथ है ये, तो इसको अंडर रूट के साथ ही लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -2 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये -2 से ये -2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो वैल्यू हमारे पास आ जा रही है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अब आप ये देखिए कि हमें निकालना क्या है, हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले तो ये टर्म देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इस टर्म को निकालना है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2 प्लस वाई की वैल्यू रख देते हैं। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगी, इसको लिख सकते हैं, ये माइनस अंदर ले जाने के बाद एक्स के -1, तो या रहने दो, माइनस बाहर भी रख सकते हो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स रख देते हैं इसको, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स रख देते हैं, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रख देते हैं, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मैं माइनस इसीलिए नहीं लेकर गया क्योंकि यही वाली टर्म मेरी यहाँ पर बन रही है, अगर आप ध्यान से देखें 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अंडर रूट जो है इस टर्म के साथ कैंसिल होकर क्या बचा देगा यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बचा देगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, वही अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बन गया। तो ये टर्म आपस में ही कैंसिल आउट होकर क्या बन जा रही है, 0 बन जा रही है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं दोबारा से रिकैप करवा देता हूँ। मेरे पास y था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हमने उसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। हमारा डेरिवेटिव कुछ इस टर्म, ये वाली टर्म आ गई, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे को ये वाली टर्म बन नहीं रही थी, अगर मेरी टर्म डायरेक्टली बन रही होती तो मैं बना देता। तो मैंने क्या किया, ये टर्म नहीं बन रही थी तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो डी वाई बाई डी एक्स की जैसे मैंने वैल्यू इसमें पुट करी तो दोनों टर्म कैंसिल आउट होके 0 हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x, ठीक है। और हमें f डैश पाई बाय 4 निकालना है। तो इसके लिए आपको सीरीज़ का फॉर्मूला आना चाहिए, cos a cos 2a, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, cos ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 2a cos ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 3a सो ऑन टू cos ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n-1 है, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स हैं। इसका फॉर्मूला होता था साइन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n(a) डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर n sin a, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। सेम इसी पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 5 टाइम्स ऑफ a विच इज़ x, ठीक है। साइन ऑफ 2 a इसका x हो गया, कॉमन रेशियो 2 है तो 2 रेज़ टू द पावर 5 sin x, ठीक है। तो जो आपका फंक्शन हो गया वो सिंप्लीफाई होने के बाद बन रहा है साइन ऑफ 32x डिवाइडेड बाय 32 sin x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, f डैश ऑफ पाई बाय 4 निकालना है। अच्छा, f डैश ऑफ पाई बाय 4 कहने का क्या मतलब है कि f ऑफ पाई बाय 4 पुट करके डेरिवेटिव नहीं लेना है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। पहले f डैश x लेना है, उसमें x को पाई बाय 4 पुट करना है। तो हम पहले f डैश x निकालेंगे, फिर उसमें x को क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 4, तो वो हमें किसकी वैल्यू दे देगा, f डैश पाई बाय 4 की वैल्यू दे देगा। अच्छा, उसके लिए क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो 1/32 v इंटू डी यू, साइन 32x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ 32x, बट x नहीं है,
साइन एक्स होता तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता कॉस एक्स, तो बट साइन 32x है तो क्या होगा, पहले कॉस ऑफ 32x इंटू 32x का डेरिवेटिव विच इज़ 32, ठीक है, तो इंटू 32 और आएगा, तो v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाई वी स्केयर में हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्केयर विच इज़ साइन एक्स का होल स्केयर, ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स की जगह π/4 वैल्यू पुट कर देनी है, तो एफ डैश π/4 वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा 1/32, अब वैल्यूज पुट करो, साइन ऑफ π/4, ठीक है, कॉस ऑफ π/4 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे 8π आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 8π, ठीक है, कॉस ऑफ π/4 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/4 का होल स्केयर, तो एफ डैश π/4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/32, साइन π/4 कितना हो जाएगा 1/√2, कॉस 8π 1, 32, साइन 8π 0, साइन π/4 1/√2, तो ये 1/2, ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ डैश और π/4, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये जो 1/2 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 2/√2 इंटू 32/32 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा √2, समझ आ गया। तो इस प्रॉब्लम, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है कि हमारे पास ऐसा हो सकता है कि y एज अ फंक्शन ऑफ t हो वेयर t इज़ अ पैरामीटर, और x भी एक फंक्शन ऑफ t हो से g ऑफ t वेयर t इज़ अ पैरामीटर। पैरामीटर किसको बोलते हैं, पैरामीटर एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू मैं 4 बोलता हूँ, ठीक है, तो एक सर्कल की इक्वेशन है, तो इसको हम पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते थे, हम बोलते थे इसके पैरामीटर कोऑर्डिनेट हैं 2 cos थीटा 2 sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सर्कल इज मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ध्यान में आ रहा है, तो थीटा पैरामीटर हो गया, मतलब थीटा एक वेरिएबल वैल्यू है और उस पैरामीटर की हेल्प से हम उस कर्व के ऊपर सारे पॉइंट डिफाइन कर लेते थे। तो थीटा की जो वैल्यूज़ रहती थी वो आप आर भी बोल सकते हो और आप थीटा की वैल्यूज़ क्लोज 0 से 2π ओपन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको याद हो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax भी एक पैराबोला होता था, इसमें t को हम पैरामीटर मानते थे, इसके कोऑर्डिनेट होते थे at स्केयर 2at वेयर t बिलोंग्स टू r, समझ आ रहा है। तो पैरामीटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है, और हो सकता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की भी वैल्यूज़ ले रहा हो। अब होता क्या है कि अगर आपको dy/dx निकालना है, ठीक है, और हो सकता है कि y भी किसी फंक्शन ऑफ t हो, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, और x भी एक फंक्शन ऑफ t हो, और उसमें t को एलिमिनेट करने में आपको टाइम लग रहा हो। अगर t एलिमिनेट हो रहा है वेल एंड गुड, फिर तो डायरेक्टली y एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, डेरिवेटिव dy/dx का निकल जाएगा। अगर t को एलिमिनेट करना मुश्किल हो रहा है तो उस केस में हम dy/dx कैसे निकालते हैं, तो हम dy/dx लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो हम y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, बहुत सिंपल। तो dy/dx कैसे निकालना है, y एज अ फंक्शन ऑफ t है और x एज अ फंक्शन ऑफ t है, तो y का डेरिवेटिव भी t के साथ ले लो डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव भी t के साथ ले लो, तो बहुत ही सिंपल है। तो dy/dx इसके बराबर हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर हम आप इसका एक बार और डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो d2y/dx स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि हम dy/dx का एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या मतलब हो गया d/dx ऑफ dy/dx। अब हो सकता है कि जो dy/dx है वो फंक्शन ऑफ t आ गया, तो वो तो x, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ t था, x भी एज अ फंक्शन ऑफ t था, तो जब आपने dy/dx निकाला वो भी एक फंक्शन ऑफ t आ गया। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे d/dt ऑफ dy/dx बिकॉज दिस वॉज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है, इंटू dt/dx। याद रखने में आपको ऐसा सोचना है कि ये जो dt है और ये जो dt एक तरीके से कैंसिल आउट हो रहे हैं, वैसे इनको हम कैंसिल नहीं करते हैं, ये समझने का एक तरीका है कि dt कैंसिल होके ये dx यहाँ के बैठ जाएगा, ये dx यहाँ के बैठ जाएगा, तो बेसिकली वो d/dx के बराबर ही होगा, ठीक है, समझ आ गया। अब इसकी प्रॉब्लम देखते हैं, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि d2y/dx स्क्वायर जो है ये dy/dx ऑफ dy/dx है। अब dy/dx अगर x पर डिपेंडेंट है वेल एंड गुड, अगर dy/dx t पर डिपेंडेंट है, ये किसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहले आपको उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, इनटू वो पैरामीटर जो होगा उसका x के साथ डेरिवेटिव लेना होगा, और ये बेसिकली चेन रूल है हमारा जो हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम देखते हैं।
इस प्रॉब्लम में x दिया हुआ है a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा और y दिया हुआ है a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा वे थीटा बिलोंग्स टू r। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो थीटा पैरामीटर है, क्लियरली समझ आ रहा है। तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर होगा हमारे पास dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव। तो a तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। a टाइम्स ऑफ नीचे डिनोमिनेटर में डी एक्स बाई डी थीटा करना है हमें, तो एक्स थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, साइन थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा बाई 2। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा कॉट थीटा बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है x इज इक्वल टू सीकेंड क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू टैन क्यूब थीटा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। ईजी प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, 3 टैन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, पहले टी क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर इंटू टी का डेरिवेटिव, तो ये जाएगा 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 टैन स्क्वायर थीटा फिर टैन थीटा का डेरिवेटिव। ठीक है, तो टैन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख देते हैं। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टैन थीटा। अब देखो टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं, तो हमारे पास क्या हुआ है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एक टैन ऊपर बचा रह जाएगा। ठीक है, नीचे सीकेंड क्यूब थीटा ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो एक सीकेंड थीटा बचा रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और हमें अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 निकालना है। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 मतलब साइन थीटा में वैल्यू पुट कर देंगी, तो साइन पाई बाई 3 साइन 60 कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन पाई बाई 3 साइन 60 हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा √3/2। समझ आ गया होगा। अब पैरामीट्रिक जो डिफरेंशिएशन है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ टर्म्स हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जो अंडर रूट में रहती हैं। ठीक है, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। ये आगे भी आने वाले चैप्टर्स में कैलकुलस में बहुत यूज़ होता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझें। अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है मेरे पास, तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, एक्स को या तो मैं ए कॉस थीटा पुट कर सकता हूँ या एक्स को ए साइन थीटा पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो या तो मैं एक्स को ए कॉस थीटा पुट करूँगा या ए साइन थीटा। ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूशन से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम प्रेफर करते हैं एक्स को ए टैन थीटा, बट ए टैन थीटा भी आप पुट कर सकते हो और ए कॉट थीटा भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, बट हम प्रेफर करेंगे ए टैन थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये ए सीकेंड थीटा में टर्म रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम हैं और यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम में डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा या प्रूव करना होगा। अगर वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो रही होंगी तो हम मॉड लगाएंगे, अदरवाइज हम मॉडुलस नहीं लगाएंगे। इस केस में क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम एक्स को ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे। कंसर्न वही है कि आपका अंडर रूट हट जाए, वो टर्म सिंप्लीफाई हो जाए, और ए को सीकेंड थीटा भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन दोनों वर्क करेंगे। ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स देखने भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक्स को ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का है, जो कि टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास अगर अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स टर्म है तो एक्स को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब ये दोनों आपके लिए थोड़ी सी नई टर्म्स होंगी। अगर मेरे पास ए माइनस एक्स एक्स माइनस बी का प्रोडक्ट है तो कहने का मतलब हो गया एक्स का साइन यहाँ पे एक दूसरे के साथ नेगेटिव है, और जो नीचे वाली टर्म है उसमें एक्स का साइन एक दूसरे के साथ सेम है। तो नीचे वाली टर्म में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, ऊपर वाली टर्म में ए माइनस एक्स एक्स माइनस बी है। ठीक है, तो एक्स का साइन ऑपोजिट है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक्स हमारे पास इस केस में आता है
सब्स्टिट्यूशन में जो हेल्प करता है, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। इसको जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म क्या होगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी और अंडर रूट हट जाएगा। अभी मैं पुट करके दिखाता हूँ। जो नीचे वाली टर्म है इसमें सिमिलरली जो टर्म हमने ढूंढा हुआ है वो a सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, समझ आ गया। अब एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। जैसे अब मैं पहली वाली टर्म में अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी टर्म है मेरे पास। ठीक है, इसमें मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा आप ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले a माइनस एक्स निकालें तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस ए cos स्क्वायर थीटा माइनस b sin स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी a माइनस b sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब x माइनस बी अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा माइनस b। ठीक है, तो ये बन जाएगा a cos स्क्वायर थीटा माइनस b cos स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म बन जाएगी मेरे पास a माइनस b cos स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अब यहाँ पर तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो ये मेरा अंडर रूट जो है वो हट जा रहा है और ये a माइनस बी साइन थीटा cos थीटा में टर्म रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली जिसमें अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी है वो tan थीटा में टर्म रिड्यूस हो जाती है। और जो इसके नीचे वाली टर्म्स हैं वो भी अंडर रूट से रिड्यूस होके एक सिंपल सी टर्म बन जाएंगी। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जब भी आपको ये टर्म्स दिखें तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इसमें थीटा आपके पैरामीटर्स हैं। तो अब आपको एक्स के रिप्लेस में वो करना है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर साथ में डी थीटा बाई डी एक्स भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनली आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, तो अब एक कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। इस प्रॉब्लम में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू द पावर 6 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है। देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के बाई वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स 6 है। इसमें दो वेरिएबल हैं अभी आपके पास, x और y, और a कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो एक्स क्यूब को मैं अगर कॉस अल्फ़ा मान रहा हूँ तो वाई क्यूब को मैं साइन अल्फ़ा मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, आपने एक्स और वाई को ऑटोमेटिकली एक फंक्शन में बांध दिया है। वो कौन सा फंक्शन हो गया, एक्स रेस टू द पावर 6 प्लस वाई रेस टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि एक्स और वाई जो हैं वो आपस में लिंक्ड तो इस रिलेशन से है ना, उनके बीच में कोई और रिलेशन नहीं बना देना है। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? एक्स और वाई तो इस ये जो गिवन रिलेशन है, ये जो पेरेंट इक्वेशन दी हुई है, इससे लिंक्ड है ना। आपने एक और ही रिलेशन बना दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको दो वेरिएबल ही इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या कर रहा हूँ अब, एक्स क्यूब को, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है इसको, और ये अंडरस्टूड है कि x6 जो है 1 माइनस x6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इससे समझ आएगा ना, अंडर रूट के अंदर है तो x6 माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x हमारा -1 से 1 के बीच में ही रह सकता है। तो फॉर दिस इक्वेशन टू बी डिफाइंड, तो वहाँ से क्लियर हो रहा है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने x को क्या माना था, एक्स क्यूब को कॉस अल्फा मान लिया था। तो मैंने एक्स क्यूब को अब कॉस अल्फा मान लिया है और वाई क्यूब को मैंने कॉस बीटा मान लिया है। ठीक है, तो हुआ क्या, आप साइन बीटा भी मान सकते हो, बट ज़्यादा बेटर है कि एक जैसे पैटर्न में मानो ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपलर डायरेक्शन में मूव करे। तो अब मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा और ऑब्वियसली पैरामीटर्स और वेरिएबल्स, आप ये बोल सकते हो वेरिएबल्स हैं या पैरामीटर्स हैं। समझ आ गया? तो अब आपकी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, समझ आ गया, इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, तो अब जो मेरी इक्वेशन है वो इस तरीके से रिड्यूस हो गई। ठीक है जी, अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस के अल्फा साइन के अल्फा, मॉड वगैरह नहीं लगाएंगे, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मेरे पास इसके बराबर आ जाएगा a टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब अल्फा बीटा वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को और सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, CND के फॉर्मूले लगा रहा हूँ, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या आ जाएगा, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। जानते होंगे आप ये CND के फॉर्मूले। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 0 होगा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पाई के बराबर होगा और अल्फा और बीटा रिलेटेड हो जाएंगे,
बट ऐसा इस कुछ हमारे पास यहाँ पर नहीं गिवन है। ठीक है, समझ आ गया। अगर मैं इसमें से ये भी रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 0 हो जाए, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 n पाई के बराबर आ जाएगा, तो अल्फा और बीटा एक रिलेशन से रिलेटेड हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ हमारे को प्रूव नहीं करना है, हमारे को दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करनी थी, इसीलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। इसको भी आप अलग से वैसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस और साइन हमारे पास दोनों टर्म है यहाँ पे, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अगर डिवाइड कर दें साइन से इज इक्वल टू माइनस ए। समझ आ गया, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो होगा वो हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ए, क्योंकि हम कॉट को उधर लेके जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ए। अब ये ध्यान रखना है कि जो कॉट इनवर्स है वो तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ए हमें क्या देगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, तो उससे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्फा हमने किसको माना हुआ था, एक्स क्यूब इज इक्वल टू कॉस अल्फा था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ए, ताकि मैं डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकूँ। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और जो कॉस इनवर्स एक्स है इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा इंटू 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। दिस शुड बी इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ए इज कॉन्स्टेंट, तो 2 कॉट इनवर्स माइनस ए इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब फाइनली टर्म आ जा रही है वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 6। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 6, यही प्रूव करना था, एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। डी वाई बाई डी एक्स का जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या कैच था कि आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना था, और वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो एक नया रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो आपको, क्योंकि एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, तो आपको 2 वेरिएबल ही इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो हमने एक्स क्यूब को कॉस अल्फा माना और वाई क्यूब को कॉस बीटा माना, और दोनों से इस प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया। ये प्रॉब्लम भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। a माइनस एक्स और x माइनस बी वाली टर्म आ रही है, तो अभी भी आपको बताया था जब a माइनस एक्स और x माइनस बी वाली टर्म आएगी तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, a माइनस एक्स निकालते हैं पहले तो क्या बनेगा, a माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी a माइनस b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे पास a माइनस एक्स हो गया, x माइनस बी निकालना है, तो x माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस b। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी मेरे पास a माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो y हमारा किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस एक्स माइनस बी का अंडर रूट, तो वो आ जाएगा a माइनस बी टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है माइनस ऑफ a माइनस बी टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस टर्म, तो अंडर रूट ऑफ ये वाली टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, tan थीटा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। तो y को हम लिख सकते हैं a माइनस बी, अब हमारा कॉमन आ जाएगा, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, साइन थीटा कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और है क्या कि y भी थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है और x भी थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस बी इंटू इसका डेरिवेटिव इस टर्म का, क्योंकि a माइनस बी तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ठीक है, डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास आ जाएगा a टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव विच इज़ 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव
2 प्लस बी भी है साथ में उसके, प्लस बी टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो गया। क्या टर्म बन रही है अब इसके बाद देखिए, a माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आएगा तो साइन 2 थीटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा b माइनस ए। नेगेटिव ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे a माइनस बी के साथ, तो हमारे पास टर्म बच जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली dy बाई dx जो आया वो हमने निकाला था dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा से। ये वाली टर्म बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगाने के बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा। और हम जानते हैं tan थीटा किसके बराबर आएगा, ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। क्लियर हो गया। तो इस प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अब, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। बिकॉज अब आपने आईटीएफ चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का खूब ध्यान रखते थे और डोमेन का खूब ध्यान रखते थे, वो चीज़ें आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है फ्रॉम -3π/2 टू 3π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ जल्दी से। हम जानते हैं ऑलरेडी कि -π/2 से π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती थी, फिर पाई आएगा यहाँ पे, फिर 3π/2 आएगा, ये पीरियोडिक भी होता है, यहाँ पे -π आएगा, यहाँ पे -3π/2 आएगा। ग्राफ से ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको ग्राफ से ही करते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी π/2 रहेगी, ये -π/2 रहेगी जो इसकी रेंज होती है, पाई पर ये 0 होता है, 3π/2 पे -π/2 होता है, ठीक है। ऐसे ही -π पे 0 होगा और -3π/2 पर ये π/2 वैल्यू लेगा। तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब आपको इसके आगे -3π/2 के पीछे, ठीक है, और 3π/2 के आगे आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इस ग्राफ को इतना ही बना रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ध्यान में हो, ये वाली जो लाइन होती थी -π/2 से π/2, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये हो गई y इक्वल टू -x माइनस पाई, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये लाइन क्या हो जाएगी -x प्लस पाई, समझ आ रहा है। तो -x में पाई ऐड करेंगे, इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू जो मेरा साइन इनवर्स साइन x है, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये -π/2 और π/2 इन दो पॉइंट्स पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, पॉइंटेड ग्राफ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको -3π/2 से ओपन से -π/2 तक, ये हमारे पास फंक्शन हो गया -π माइनस x या -x माइनस पाई, ठीक है। फ्रॉम -π/2 से x से π/2 में ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। फ्रॉम π/2 टू x टू 3π/2 ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, -x प्लस पाई, तो पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको डेरिवेटिव लेना है, क्लियर है। -π/2 π/2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन विल बी -1 फ्रॉम -3π/2 टू x टू -π/2, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। फ्रॉम -π/2 π/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इक्वालिटी नहीं आएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और उसके आगे फिर ये -1 हो जाएगा फ्रॉम π/2 टू x टू 3π/2। तो ये इस प्रॉब्लम के आंसर हो गए, मतलब ये डेरिवेटिव हो गया। फ्रॉम -3π/2 टू -π/2 -1 है, -π/2 से π/2 में 1 है, और π/2 से 3π/2 में अगेन -1 है। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालना है फॉर x बिलोंगिंग टू ओपन पाई टू 2π, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan इनवर्स के अंदर वाली टर्म को 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। साइन x को लिख सकते हो 2 साइन x बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो टर्म्स कैंसिल आउट होके हमारे पास बन जा रही हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, ठीक है। तो बड़ा ईजी प्रॉब्लम हो गया ये, बट x बाई 2 आपको चेक करना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में या उसके बाहर है। तो x हमें दिया हुआ है पाई से 2π, ठीक है। तो x बाई 2 हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, π/2 से पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है, इसीलिए अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। किसका ग्राफ बनाएंगे, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का ग्राफ बना लो या tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बना लो। तो अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ tan x, और x बाई 2 की रेंज पता है ना, तो उस रेंज को देख के हम आउटपुट लिखेंगे। तो हमारे पास जैसे आपको पता है -π/2 से π/2 में
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में एक्स में ओपन अप होता है, पीरियोडिक होता है विद पीरियड पाई, ठीक है, तो वो रिपीट करेगा, तो 3 पाई बाई टू हो गया, ये पाई हो गया। पाई बाई टू से पाई में क्या आउटपुट है, ये एक्स था हमारे पास फंक्शन, ये नीचे आ रहा है, ये फंक्शन नीचे जा रहा है ना, इससे कितना यूनिट नीचे जाएगा, जितना यहाँ पे कट करेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई इसकी आउटपुट है। तो हमें ये समझ आ गया जो हमारा फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ tan x बाई टू वेयर x बाई टू इज़ फ्रॉम पाई बाई टू टू पाई, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है, ठीक है। तो उसमें आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, x माइनस पाई आ रही है, तो x बाई टू माइनस पाई इसकी आउटपुट हो जाएगी। और इसका जो डेरिवेटिव है अब बहुत क्लियरली हमें समझ आ जाएगा, हाफ माइनस ज़ीरो है, तो हमारा इस पार्ट का आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। इजी प्रॉब्लम था, बस आपको पीवीबी का आईटीएफ के डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में y दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x बिलोंग्स टू 1 बाई रूट 2 टू 1, ठीक है। अब इसके अंदर वाली टर्म को देख के आपको समझ आ जाएगा कि x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसी टर्म बनेगी, ठीक है। और x का इंटरवल भी हमें दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को जैसे मैं सोच रहा हूँ कि x को साइन थीटा पुट करना है, तो एक्चुअली में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमेशा आईटीएफ वाले फंक्शन में ही सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपकी पीवीबी को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रेंज को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। अब x हमारे को कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 1 बाई रूट 2 से 1 में दिया हुआ है। साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अगर मैं साइन इनवर्स x लिखता हूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2 पाई बाई 4 साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 2 आएगी। तो जो मेरा थीटा होगा वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो y है हमारा इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर मैं लिख रहा हूँ तो पीवीबी के बाहर आ रहा है या इनसाइड आ रहा है। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, क्योंकि थीटा हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है तो x हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो y मेरे पास टर्म थी साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x की जगह पे साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मॉड लेना पड़ेगा। अब क्योंकि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए मॉड कॉस पॉजिटिव होगी टर्म, सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 2 साइन थीटा मॉड कॉस थीटा में ओपन अप हो जाएगा। तो जो मेरा फंक्शन है वो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन गया, ठीक है। तो साइन 2 थीटा बन गया। अब थीटा तो आपका पीवीबी में है, बट 2 थीटा आपका कहाँ से कहाँ में होगा, 2 थीटा आपका हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई में, जो कि पीवीबी में नहीं है। इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो जल्दी से उसका ग्राफ बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट से बताया हुआ है। ये आपके पास पाई बाई 2 रहेगा, ये माइनस पाई बाई 2 रहेगा, ये 0 रहेगा, और ये आपके पास 3 पाई बाई 2 रहेगा, ये पॉइंट पाई रहेगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 से पाई में मतलब ये वाले रीजन में हमें लाइन देखनी है, तो ये वाली लाइन जो होती है ये क्या होती है, पाई माइनस एक्स होती है। तो इसका मतलब है इसकी आउटपुट आ जाएगी पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा हमारा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो y हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स फॉर x बिलोंगिंग टू इंटरवल भी इसका दिया हुआ था 1 बाई रूट 2 से 1, ठीक है। अब आपको डेरिवेटिव लेना है इसके ऊपर, तो ये आपने ओपन अप किया। अब ये x बिलोंगिंग टू 1 बाई रूट 2 से 1 में आपने फंक्शन को ओपन अप कर दिया है। तो डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का होता है, पाई का डेरिवेटिव 0, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको करने के अब 2 तरीके हैं। हम इसका ग्राफ जानते हैं, ऑलरेडी हमने आईटीएफ में बनाया हुआ है, ठीक है। अब बिना ग्राफ के भी हम इसको कर सकते हैं, तो जैसे आपको सही लगे। अगर आप ग्राफ जानते हैं, आपको याद है ऑलरेडी, आप उसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। वो ओपन अप होता था -1 से 1 क्लोज इंटरवल में 2 tan इनवर्स एक्स में, फिर 1 के आगे ओपन अप होता था, और ऐसे -1 के पीछे ओपन अप होता था, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करें, तो अभी मैं सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan के थीटा का फॉर्मूला होता है विच इज साइन 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक्स को बेसिकली हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, tan थीटा करना है। तो हम क्या करेंगे, थीटा को क्या मान लेंगे सब्स्टिट्यूट करते समय, tan इनवर्स एक्स। ये क्लियर हो गया। डोमेन इसका x बिलोंग्स टू r है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो x बिलोंग्स टू r इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन है। तो हम क्या करेंगे, हमने अब tan इनवर्स x को थीटा मान लिया है। अब थीटा मेरा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -π/2 से लेकर π/2 तक वेरी करेगा, बिकॉज tan इनवर्स x की वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो अब हमारी जो टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, क्योंकि x को आपने क्या मान लिया tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan के थीटा इज साइन 2 थीटा,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि थीटा आपका है -π/2 से π/2, तो 2 थीटा आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π से π के बीच में हो जाएगा, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, इसीलिए हमें इस फंक्शन को अब ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, एक केस बनाएंगे -π से 2 थीटा से लेकर -π/2 तक, ठीक है। दूसरा केस कौन सा बनेगा, -π/2 से लेकर 2 थीटा से लेकर π/2 तक, क्योंकि ये PVB में आ जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा बनेगा, π/2 से लेकर 2 थीटा से लेकर π तक, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं -π से -π/2 में कौन सा फंक्शन बनेगा, ये साइन इनवर्स साइन का है, तो PVB के बाहर है, तो आप ऐसे चेक करेंगे ग्राफ से, कौन सा ग्राफ बना है, साइन इनवर्स साइन x का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया -π/2, ये हो गया -π0, ये π/2 हो गया, ये π हो गया, थोड़ा छोटा सा बना रहा हूँ मैं। तो ये जो फंक्शन है -π/2 से π/2, ये तो PVB में है, तो ये क्या होगा, 2 थीटा होगा। जब -π से -π/2 के बीच में हो तो -x -π जा रहा है, तो -π -2 थीटा जाएगा ये फंक्शन, समझ रहे हो, -x नीचे जा रहा है, ठीक है। जब π/2 से π के बीच में हो तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है -x से, तो ये π -x हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना सबको, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ x लेकर आएंगे, ठीक है। तो थीटा आपका क्या था, tan इनवर्स x था, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। वहाँ से आपको x की वैल्यूज़ देखनी है बेसिकली ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, थीटा मेरा क्या था, -π -2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर -π/4 तक। यहाँ पे मेरे पास tan इनवर्स x आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -π/4 से लेकर π/4 तक, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास tan इनवर्स x आ जाएगा π/4 से लेकर π/2 तक, समझ आ रहा है ना, बस अब सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म बन जाएगी 2 tan इनवर्स x, और ये टर्म बन जाएगी π -2 tan इनवर्स x। बेसिकली क्या है, हमने सब्स्टिट्यूशन किया, वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आउटपुट आ रही है, बट हमें dy/dx निकालना है, तो मैं थीटा की टर्म्स में ना लिखकर उसको x की टर्म्स में लेकर जा रहा हूँ। तो फाइनली जो मेरा y है, अब मेरा y का रिजल्ट आ गया, अभी dy/dx नहीं आया, अभी तो y आया है, ठीक है, -π। अब ये वाला जो स्टेप आप यहाँ तक जो आपने सब्स्टिट्यूशन से अचीव किया है, ये आप डायरेक्टली ग्राफ से आपने मतलब अगर आपने ग्राफ बनाया हो इसका, तो उस ग्राफ से डायरेक्टली आप इस स्टेप पर आ जाते हो, ठीक है, अगर आपको ध्यान में हो। तो x हमारा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -∞ से लेकर -1, देन -1 to x to 1 में हमारे पास ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। फॉर 1 to x to इन्फिनिटी में ये हमारे पास π -2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये फंक्शन आ गया, अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब हमारे को कुछ इंटरवल दिया हुआ है, कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो हमें इन जनरल डेरिवेटिव निकालना है। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा -2/1 + x² फॉर x < -1, ठीक है, 2/1 + x² फ्रॉम -1 to 1, समझ आ रहा है। क्लोज नहीं लगाना होगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल हो, एक्चुअली ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है -1 और 1 पे, क्योंकि मुझे ग्राफ ध्यान में है, -2/1 + x² फ्रॉम 1 to x to इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे -70 लिख देते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। -1 और 1 पे आप ऐसे चेक कर सकते हो, -1 पे इसकी LHD -2 आ रही है, और -1 पे RHD -1 पे इसकी LHD -1 आ रही है, बिकॉज आप पुट करोगे एट x = -1, LHD अगर आप निकालोगे तो वो आ रही है -2/2, तो -1 आ रही है, और RHD -1 पे कितनी आ रही है, 2/2 1 आ रही है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो -1 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसलिए इस पे इक्वालिटी हमने नहीं लगाई। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में y = tan इनवर्स ऑफ 1/1 + x + x² दिया हुआ है, प्लस tan इनवर्स 1/3 + 3x + x² दिया हुआ है, ऐसे ये टर्म दी हुई है। बेसिकली ये सीरीज़ का प्रॉब्लम हो गया इनवर्स में, और हमें इसका dy/dx निकालना है। तो हम डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम पहले सीरीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें आपको पता है ये VN मेथड बनता था, तो इस प्रॉब्लम में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y = tan इनवर्स ऑफ 1/1 + x × x + 1 लिख सकते हैं। 1 + ab बनाते थे, और न्यूमरेटर में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बना लेंगे, तो x + 1 - x आ जाएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x² + 3x + 3 है, तो उसको लिख सकता हूँ 1 + x² + 3x + 2, तो वो x² + 3x + 2 आएगा, तो x + 1 × x + 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पर x + 2
माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। मतलब नीचे जो दो टर्म प्रोडक्ट में आ रही है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर बन रहा है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स के प्लस 5x प्लस 6, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है तो ऊपर यही टर्म बन रही है x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2। सो ऑन टू कहाँ तक जाना है हमें, इन्फाइनाइट टर्म्स तक जाना है। ठीक है, तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में बस हमारे पास क्या होंगी, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक बस tan इनवर्स ऑफ x प्लस nth टर्म बचा रह जाएगा वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा और इससे जो भी प्रीवियस टर्म होगी वो उससे प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। समझ आ रहा है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे आ रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x आया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टर्म आया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2, और ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस n, और इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ये टर्म इससे कैंसिल हुई, ये टर्म इससे कैंसिल हुई, ये अपनी ऊपर वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस n वेयर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो गया, माइनस tan इनवर्स ऑफ x हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसको टेंड करता है, पाई बाई 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। अब इसको cot इनवर्स x भी ले सकते हो, बट हमें dy बाई dx ही निकालना है, तो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स के, तो हमारा जो dy बाई dx होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स के आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।